Hello everyone, in this video we are going to discuss about the class 7th chapter number 7 of class 7 science, that is weather, climate and adaptations of animals to climate. So इस चैप्टर का पूरा हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. ठीक है, इसके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस वगैरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और पहले की जो 6 चैप्टर्स हैं उनको भी हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. टुडे सबसे पहले हमने देखना है, देखो चैप्टर का नेम जैसे ही सजेस्ट करता है वेदर, क्लाइमेट, अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. तो सबसे पहले पढ़ेंगे वेदर के बारे में. ठीक है, वेदर क्या होता है. ठीक है, तो वेदर देखो आपने जनरली लोगों को बोलते हुए सुना होगा ना कि जैसे आपकी फैमिली में डिस्कशन होता है या किसी भी चीज़ में डिस्कशन होता है कि आज का वेदर कैसा है ना, मौसम कैसा है. ठीक है, अगर कोई गेम होने वाला हो या कोई फैमिली फंक्शन हो उससे पहले लोग क्या डिस्कस करते हैं, वेदर डिस्कस करते हैं. ठीक है, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम वेदर के बेस पे ही प्लान करते हैं. ठीक है, और प्रेडिक्ट करते हैं चीज़ों को. तो जो डेली रिपोर्ट्स आपने देखा होगा टीवी पे आती है कि आज वेदर ऐसा रहेगा या न्यूज़पेपर पे आती हैं. ठीक है, सो वही वेदर के बारे में हमें पढ़ना है कि वेदर क्या होता है. तो वेदर क्या होता है, द डेली वेदर रिपोर्ट्स. सबसे पहले आपको पता होगा कि जो डेली की वेदर की रिपोर्ट्स आती हैं उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है यानी कि जानकारी होती है टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी कितनी है और रेनफॉल कितनी हो रही है पिछले 24 घंटे में. ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ वेदर, तो वेदर क्या होता है, ये बताता है कि कैसा टेम्परेचर रहने वाला है, ह्यूमिडिटी कैसे रहने वाली है और रेनफॉल कैसा रहेगा. ठीक है, देखो सबसे पहले टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर क्या होता है, तापमान. ठीक है, कितना गर्म होगा कितना ठंडा होगा ये. ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी मतलब एयर जो भी हमारी है, हमारे आसपास की जो हवा है उसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं. ठीक है, और आपको क्या करना है, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं. उसके अलावा अब आपको क्या पता होना चाहिए कि नेक्स्ट हमारे पास है वो है एक्टिविटी, दैट इज़ एक्टिविटी 7.1. तो एक्टिविटी 7.1 में आपने क्या करना है कि आपको न्यूज़पेपर लेना है. ठीक है, पिछले हफ्ते के न्यूज़पेपर लेना है, उनमें से क्या करना है आपको, जितनी भी वेदर रिपोर्ट्स है ना, मतलब जिसमें वेदर के बारे में लिखा हुआ है उनको कट करना है. ठीक है, उनको कट करना है और उसके बाद क्या करना है, अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं हो तो आप अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से भी मांग सकते हो. ठीक है, और आपको क्या करना है, और फिर इन रिपोर्ट्स को कहाँ कॉपी करना है, अपनी नोटबुक में. ठीक है, और आपको ऐसी वेदर रिपोर्ट्स कलेक्ट कर सकते हो आप कहाँ से, लाइब्रेरी से. आप क्या करना है, एक वाइट शीट पे या चार्ट पेपर पे आपको इस जितनी भी वेदर रिपोर्ट्स हैं उनको कट करके, जो कटआउट्स आपको मिले हैं उनको पेस्ट करना है, उनको चिपकाना है और आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करो इन्फॉर्मेशन क्यों. ठीक है, फिर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली उस सबको रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या करना है, उसको आप कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, कैसे, टेबल बना के 7.1 में. ठीक है, तो जो पहली रो है वो सिर्फ एक सैम्पल है. ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी डेटा आपके पास उस टाइम पे मौजूद होगा उसके हिसाब से आपको टेबल को फिल करना है. देखो जैसा ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे डेट डालिए क्या, 23/8/6. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो डेट है, ठीक है, आपको क्या करना है, अब उसमें देखना है वैसे ही आप अलग अलग डेट्स डालोगे एक कॉलम में. उसके बाद लिखोगे कि उस दिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा था, सबसे कम टेम्परेचर कौन सा था, फिर मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी और रेनफॉल कितना था. ये सब आपको लिखना है वहाँ पर भी. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी टेबल को फिल कर सकते हो. तो आप देखो यहाँ पे जितने कॉलम्स हैं आप सारे भी फिल कर सकते हो. ठीक है, ओके. अब जैसे देखो कहीं पे क्या है ना, जैसे बारिश नहीं हुई है ना, रेनफॉल वाला जो है वो क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, कभी रेनफॉल हुई नहीं हुई. तो जिस दिन नहीं हो रही है उसको ब्लैंक छोड़ देना है. ठीक है, वहाँ पे डैश करके छोड़ देना आप. ठीक है, लिख सकते हो कि मतलब डेटा अनअवेलेबल है. तो आपको क्या करना है, जहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं होगा आपका तो वहाँ पे क्या करना है, आपको डैश करके छोड़ दो या स्पेस खाली छोड़ देना है. ठीक है, अब देखो जो बारिश होती है उसको नापते कैसे, कितनी बारिश हुई है. तो रेनफॉल को हम मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम होता है रेन गॉज. क्या बोलते हैं उसे, रेन गॉज. इसका काम क्या होता है, इससे हम एक तरीके का, ये एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसमें एक फनल लगी हुई होती है ऊपर से. तो इसमें हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, और उसमें से हम फिर क्या मेजर कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ रेनफॉल हम मेजर कर लेते हैं. ठीक है, अब आपको पता है
अब हमने क्या देखा कि वेदर, इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चला कि वेदर क्या होता है, ये डे टू डे कंडीशन है। डे टू डे कंडीशन मतलब जो हर दिन चेंज हो सकता है, ठीक है। और किसकी कंडीशन है, एटमॉस्फेयर की। किसके रिस्पेक्ट में, किस किस के हिसाब से आपका वेदर होता है, टेम्परेचर के हिसाब से, ह्यूमिडिटी के हिसाब से, रेनफॉल के हिसाब से और विंड स्पीड के हिसाब से। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेदर किसी भी प्लेस का। और वेदर क्या करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है, ठीक है। जैसे अगर आपके एरिया में कोई पर्टिकुलर वेदर है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो अगला एरिया है वहाँ भी वैसा ही वेदर होगा। हो सकता है जिस जगह आप रहते हो वहाँ पर क्या हो रही है, अभी बारिश हो रही है, ठीक है, वहाँ क्या है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, बट क्या है, उसी के एक दूसरी प्लेस का आप रेफ़र करोगे तो उस टाइम पे वहाँ पर क्या हो सकता है, वेदर बहुत ही ज़्यादा हॉट हो सकता है, ठीक है, और वहाँ पर क्या हो सकता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सो ये वेरी करता रहता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। और अगर कोई पूछेगा या पूछेगा क्या, अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैक्टर्स, या बोल सकते हो एलिमेंट्स ऑफ वेदर, तो वो क्या क्या हो जाता है, आपके 3 मेन फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। सो ये आपका क्या है, वेदर, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो यहाँ पे एक शॉर्ट वर्ड्स में आपको बताया गया है कि क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, वेदर रहता है। ऐसा नहीं है कि जैसा वेदर आज है वैसा ही वेदर कल रहेगा, ठीक है, ये चेंज होगा टाइम टू टाइम। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। देखो एक ग्राफ दे रखा है, इसमें वेरिएशंस दिखा रखे हैं टेम्परेचर के, ठीक है। देखो 3 से 9 अगस्त 2006 तक का आपको डेटा दे रखा है, ये ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसके बगल में क्या करिए, डेट्स और उस दिन के मैक्सिमम टेम्परेचर्स लेके और आपका एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है। तो आप देखोगे कैसे वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है, कि किसी दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, फिर अचानक से कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो, एक पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है हमको, ठीक है। सो हर दिन हम क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि थर्मोमीटर्स होते हैं स्पेशल तरीके के, जिनको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर्स, जिनसे हम इन टेम्परेचर्स को मेजर करते हैं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है डे का, वो ज़्यादातर आपको पता है किस टाइम पे होगा, सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है, दिन में, आफ्टरनून में। तो आफ्टरनून में मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलता है। और सबसे कम टेम्परेचर अगर कोई पूछे तो मिनिमम टेम्परेचर आपका कब होता है, सुबह, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, टेम्परेचर रहता है। अब आपको पता है वेदर में जितने भी चेंजेस आएंगे वो ज़्यादातर किसकी वजह से आते हैं, सन की वजह से। सन की वजह से कैसे आते हैं, देखो आप खुद ही सोचो। देखो जिस दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है ना, उस दिन अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। जिस दिन क्या हो रहा है, आपका सन विजिबल नहीं है, ठीक है, और बारिश हो रही है, तो उस दिन अपने आप ही टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और टेम्परेचर आपको पता है सन का क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। भले ही जो हमारी डिस्टेंस है सन से वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, फिर भी उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है कि वो हमको इफ़ेक्ट कर पाता है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्लाइमेट की तरफ। ये तो क्या था, जो भी हमने डिस्कस किया, ये वेदर था। अब क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे है, मैंने हाईलाइट नहीं किया है, दैट इज़ मीट्रियोलॉजिस्ट। तो मीट्रियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं वेदर को हर दिन, ठीक है। अब देखो क्लाइमेट क्या होता है, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 years इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है ना, जैसे देखो हम जैसे क्या करते हैं, आपने सुना होगा जैसे राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान का हम पर्टिकुलरली बोल के चलते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट तो गर्म ही है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कभी ठंडी नहीं होती होगी, है ना, कि वहाँ पे कभी टेम्परेचर कम ही नहीं होता होगा, ठीक है, हमेशा बढ़ा रहता होगा। बट क्या होता है, अगर आप एवरेज निकाल के चलो कि ज़्यादातर टाइम कैसा रहता है, तो वो क्या हो जाता है, तो किसी भी जगह में क्या होता है कि ज़्यादातर टाइम जैसा टेम्परेचर रहता है, ठीक है, तो सारे टेम्परेचर का जब हम एवरेज निकालते हैं, पूरे वेदर का आप एवरेज निकालते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको देखो यहाँ पे एक डेटा शो कर रखा है क्लाइमेट जैसे के बारे में, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक आप सबसे पहले आपको क्या दे रखे हैं,
अलग अलग मंथ्स दे रखे हैं, उनका डेली मैक्सिमम कितना टेम्परेचर जा रहा है, डेली मिनिमम कितना जा रहा है, ठीक है। ये मीन टेम्परेचर है, आपके मीन टेम्परेचर है, उसके बाद टोटल रेनफॉल दे रखी है। तो आपको देख रहे होंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना वेरी कर रहा है, ठीक है। और अब हम वेदर की ही अगर हम बात करें तो देखो डेली मैक्सिमम और डेली मिनिमम हम किसके हिसाब से, यहाँ पे मंथ्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो देखो ये कहाँ का है, ये जम्मू कश्मीर का है, जबकि ये वाली टेबल जो आपको दी है ये कब की है, ये यहाँ की है त्रिवेंद्रपुरम की। तो आप देखोगे कितना टेम्परेचर में वेरिएशन है, ठीक है। जहाँ पे आप देखोगे, अगर आपको ढंग से आप इसको पढ़ पाओगे ना, तो आप देखोगे कि श्रीनगर कैसा एरिया है, ठंडा एरिया। ओवरऑल क्लाइमेट पूछेगा आपको कोई कैसा है, तो वो कोल्ड क्लाइमेट है। जबकि आप त्रिवेंद्रपुरम केरला का पूछोगे तो यहाँ के क्या है कि हॉट और ह्यूमिड बोल सकते हो आप, ऐसा टाइप का यहाँ पर क्लाइमेट है, ठीक है। तो ये आपका क्या था क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। अब देखो क्या होते हैं जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं, ठीक है। हमने ये टेबल्स में देखा, उसमें हमें पता चला कि कैसा कंपैरिजन किया हमने, ठीक है। अब अगर आपसे पूछेगा कि ज़्यादा गर्म कौन सी जगह है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होना चाहिए आपका, केरला त्रिवेंद्रपुरम होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को कि मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले राजस्थान का एग्जाम्पल दिया था ना, तो वहाँ क्या होता है, हमने देखा ज़्यादातर टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है, पर क्या होता है सर्दियों में वहाँ टेम्परेचर कम भी तो होता है ना। तो पर और यहाँ पे बारिश भी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है। और डेजर्ट का जैसा क्लाइमेट है, और डेजर्ट में क्या होता है कि हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है। कैसा, गर्म होगा पर थोड़ा सूखा सूखा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया होता है ना, वहाँ पे क्या होता है बारिश होती है ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ ईयर में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेट, वेट मतलब गीला, ठीक है। सो अब देखो क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस मतलब क्या होता है, क्लाइमेट मतलब मौसम, और एडेप्टेशन, अडेप्ट बोलते हैं ना आपको, जनरली आपने सुना भी होगा कि अडेप्ट करो खुद को। अडेप्ट मतलब होता है कि अपने आसपास की कंडीशंस के हिसाब से खुद को उस जैसा बनाना, यानी कि या आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो आपको एडजस्ट करना, ठीक है। उस सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना या ढालना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना कि हमने अब इस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल दिया, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते हैं। वो अपने फीचर्स, उनमें ऐसे फीचर्स होते हैं, उनकी हैबिट्स ऐसी होती हैं कि वो क्या कर पाते हैं, उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते हैं। तो एनिमल्स क्या अडेप्ट होते हैं, उस कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट होते हैं जहाँ वो रहते हैं, ठीक है। बहुत ठंडे एरिया में जो एनिमल रहेगा उसकी अडेप्टेशंस अलग होंगी, जबकि जो बहुत गर्म क्लाइमेट में रहेगा उसमें अडेप्टेशंस अलग तरीके की होंगी, ठीक है। तो क्या आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो जैसे पोलर रीजन्स हैं, क्या क्या होते हैं, पोलर रीजन्स होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं, ठीक है। तो इनमें जो एनिमल्स होंगे ना, इनमें क्या होगा, अलग अलग तरीके के हमें क्या देखने को मिलेंगे, आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलेंगे। जैसे नाम बताता है, नाम से पता चल रहा है पोलर रीजन। पोलर रीजन का मतलब क्या होता है, पोल्स के पास होगा, पोल्स के पास होगा ना। और पोल्स कितने पोल्स होते हैं आपके, आपको पता है 2 पोल्स होते हैं, कौन कौन से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना, सुना होगा कई बार आपने। अब आपने सुना होगा, अब देखो पोल्स कैसी जगह हैं, ठंडी जगह हैं, ठीक है, ठंडी जगहें हैं। तो क्योंकि वो क्या है, पोल्स के पास है, तो जो जो कंट्रीज़ पोल के पास होंगी ना, पोलर रीजन्स बोलते हैं, वहाँ बहुत ठंडा होगा। जैसे कि कहाँ कहाँ, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का जो कि यूएसए में, और साइबेरियन जितने भी रीजन हैं रशिया के, ये सब किस में आते हैं, पोलर रीजन्स में आते हैं। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। जबकि कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो अगर आप पोलर रीजन से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी हद तक गर्म होगा, ठीक है, इन कंपेयर टू आप बोल सकते हो पोलर रीजन्स के। तो जैसे क्या क्या, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया। तो ये सब जगहें क्या है, काफ़ी ज़्यादा वार्म है इन कंपैरिजन टू आपका पोलर रीजन्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलर रीजन्स के बारे में। पोलर रीजन्स मतलब अभी आपको पता है ठंडी जगहें, जहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड है, ज़्यादातर टाइम किससे ढका हुआ रहेगा, स्नो से।
6 महीने जो होता है वो सन सेट नहीं करता, और 6 महीने क्या होता है जो सन है वो राइज़ नहीं करता, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कुछ पैटर्न देखने को मिलता है। जो टेम्परेचर होता है वो इतना लो हो जाता है, मतलब कितना लो, लगभग -37 डिग्री सेल्सियस तक भी यहाँ टेम्परेचर जा सकता है। जो पोलर बियर्स होते हैं, ठीक है, पहले तो एनिमल्स अलग अलग तरीके के यहाँ रहते हैं। एग्जाम्पल है पहला पोलर बियर्स और आपका पेंगुइन्स हो गई। तो ये सब क्या करते हैं, इनमें वाइट कलर का फर होता है, ठीक है, वाइट कलर का फर होता है। इनकी स्किन पे आप देखोगे तो आपको मतलब ये होता है कि अगर आप अचानक से देखोगे ना तो हो सकता है आपको पोलर बियर दिखे भी ना स्नो में, क्योंकि देखो पोलर बियर का कलर क्या है, वाइट, और स्नो का कलर भी क्या है, वाइट, तो आपको पता नहीं चलेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि वो ना अपने आप को, अपने जो दुश्मन होते हैं, ठीक है, उनसे खुद को बचा सकता है, ठीक है, या उसके जो शिकारी होती है उनसे भी बचा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना अगर आपको कभी फीचर्स लिखने के लिए आते हैं पोलर बियर के, तो आप इतने सारे फीचर्स लिख सकते हो। क्या, एक पहला फीचर क्या हो गया, वाइट फर है तो आसानी से दिखेगा नहीं स्नोई बैकग्राउंड में। इसकी स्मेल का सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और ये क्या कर सकता है, ये क्या करता है, कैच और प्रे कैच करने में आसानी से कैच कर पाता है, किसको, अपने प्रे को। किस वजह से, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, इस वजह से। इसके अलावा इसके ना बहुत लंबे लंबे कर्व्ड शार्प क्लॉज होते हैं, ठीक है, शार्प क्लॉज पंजे मतलब, ठीक है। अब पंजे स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये क्या कर पाएगा कि वॉक कर पाएगा आसानी से, किसमें, आइस पे, ठीक है, और मतलब बर्फ़ में। और इसके अलावा क्या होता है, इस पर फैट की लेयर्स होती है स्किन के अंडर में। ये क्या करता है, ये इंसुलेट करता है बॉडी को कोल्ड से और उसे गर्म रखता है। मतलब क्या करता है, जो भी आपकी बॉडी में फ़ैट प्रेजेंट होगा, ठीक है, फ़ैट जो भी पोलर बियर की बॉडी में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, उसे गर्म रखने में हेल्प करता है। उसके अलावा क्या होता है, इसमें 2 थिक लेयर्स होती हैं फ़र की, ठीक है। अब देखो 2 थिक लेयर्स होंगी फ़र की तो इसे ठंडा नहीं लगेगा, ठीक है, वार्म रहता है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, कुछ फीचर्स हो गए पोलर बियर के। नेक्स्ट पेंगुइन होता है। तो पेंगुइन आपने देखा है कई बार, इतना क्यूट सा होता है ना। तो क्या होता है, पेंगुइन एक वाइट कलर का, आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट कलर का क्या होता है, आपका बर्ड होता है, ठीक है, जिसकी क्या होती है, काफ़ी मोटी स्किन होती है, और ज़्यादातर आपको जो पेंगुइन्स दिखेंगे वो हर्डल्ड दिखेंगे, हर्डल्ड मतलब झुंड में दिखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, जो पेंगुइन होते हैं उनके जो फीट्स होते हैं वो देखो आपको कैसे दिखने को मिलेंगे, क्या वेब लाइक उसके फीट्स होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, और क्या होता है, दोनों ही पोलर बियर्स भी और पेंगुइन्स भी अच्छे स्विमर होते हैं, ठीक है। और एनिमल्स जो कि पोलर रीजन्स में रहते हैं, जैसे फिशेस हो गई, ऑक्सन है, मस्क है, रेनडियर है, फॉक्सेस हैं, सील्स हैं, वेल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे क्या हैं, पोलर रीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है ना कि कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जिनको खुद को वार्म रखने के लिए, ताकि वो बच सकें, उन्हें क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है वार्मर रीजन्स की तरफ। जैसे साइबेरियन क्रेन होती है जो, वो क्या करती है, साइबेरिया से कहाँ आती है, ब्रह्मपुत्रा में आती है राजस्थान में, और सुल्तानपुर में आती है हरियाणा में, ठीक है। क्या होता है, देखो आपने यहाँ पे इमेज भी दिख रही है आपको, ठीक है, बर्ड्स की अलग अलग। तो कुछ जो बर्ड्स होती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, वो लगभग 15,000 किलोमीटर तक दूर भी आती हैं, क्या करने के लिए, ठंडी जगहों से बचने के लिए, ठीक है। और वो क्या करती हैं, तब तक वहाँ रहती है जब तक वहाँ पे क्या होता है, वार्म क्लाइमेट होता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ज़्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, अभी हमने पोलर रीजन के बारे में पढ़ा था। अगर आप चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ोगे ना कि पोलर रीजन में कैसी चीज़ें थी और रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसी चीज़ें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे देखोगे अगर आप, तो वहाँ पे कैसा क्लाइमेट था, कोल्ड, यहाँ पे कैसा है, हॉट, ठीक है। ये क्या होगा, वो पोल्स के पास था, ये इक्वेटर के पास होगा, ठीक है। अब क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता था, जबकि यहाँ पे क्या है, जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादातर क्या 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है, ठीक है। और समर्स में क्या होता है, टेम्परेचर 40 को भी क्रॉस कर जाएगा, बट क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा कि पोलर रीजन्स में ऐसा नहीं था, ठीक है। अब क्या होता है, रात और दिन लगभग इक्वल लेंथ्स की होती है पूरे ईयर में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, ठीक है।
अब क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। इंडिया में कहाँ कहाँ घाट्स, इंडिया में और असम में, ठीक है। और साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा आपको, सेंट्रल अमेरिका में और सेंट्रल अफ्रीका में। एनिमल्स की बात करें, कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो मॉन्की, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ये सब आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे रेड आइड फ्रॉग होता है, रेड आइड फ्रॉग मतलब देखो यहाँ पे इमेज दे रखी है आपको, ये वाला, ठीक है। पहले इसको देख लो ढंग से। रेड आई का जो वाला जो फ्रॉग होता है, उसमें क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें ना पैर के नीचे से स्टिकी पैड्स होते हैं। ये स्टिकी पैड्स में ना चिपचिपे होते हैं उसके पैर, नीचे से उनके तलवे जो वो चिपचिपे होते हैं, ताकि वो क्या कर पाएँ, अच्छे से आसानी से वो पेड़ पे चढ़ पाएँ, ठीक है। उसके अलावा मॉन्कीज़ की बात करें तो इनकी लंबी लंबी पूँछ होती है, ताकि ये क्या कर सके, टहनियों को पकड़ सके। और जो इनके हाथ और पैर होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि वो टहनियों को पकड़ सके, ठीक है, आसानी से होल्ड कर सके टहनियों को। एक बर्ड है जिसका नाम है टोकैन, ठीक है। टोकैन जो बर्ड होती है उसका क्या होता है, उसकी बहुत लंबी सी चोंच होती है, ठीक है, बड़ी सी लंबी सी चोंच होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाता है, फ्रूट्स तक पहुंच पाती है, ठीक है। अब क्या होता है ना, बहुत सारे ट्रॉपिकल एनिमल्स जो होते हैं उनमें क्या क्या होता है, सेंसिटिव हियरिंग होती है। सेंसिटिव हियरिंग मतलब बहुत छोटी से छोटी आवाज़ को वो सुन सकते हैं। क्या बोलते हैं, शार्प आईसाइट होती है। शार्प आईसाइट मतलब उनकी नज़रें बहुत तेज़ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा उनकी मोटी स्किन होती है, और स्किन का जो कलर होता है वो उन्हें कॉमी फ्लैग करने में हेल्प करता है। कॉमी फ्लैग का मतलब क्या होता है ना, जैसे देखो कॉमी फ्लैग मतलब होता है छिपना, ठीक है। वो इस तरीके से अपने आप को छुपा सकते हैं अब इन्वायरमेंट में, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, कि वो ताकि अपने जो प्रेडिटर्स हैं, जो उनके शिकारी हैं, उनसे बच सकें, ठीक है। तो कॉमीफ्लैग क्या मतलब, ये एक एबिलिटी होती है ताकि वो क्या कर सके, ब्लेंड कर सके इन्वायरमेंट में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, जैसे बड़ी बड़ी कैट्स होती है। बड़ी बड़ी कैट्स का मतलब यहाँ पे कैट से नहीं है, वो लॉयन और टाइगर्स के से मतलब है। उनकी क्या होती है, काफ़ी मोटी स्किन भी होती है और सेंसिटिव हेयरिंग भी होती है। जैसे एक आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये टोकन है, एंड नेक्स्ट इज लायन टेल्ड मकाओ। तो ये क्या होता है, इसको बियर्ड एप भी बोलते हैं। अब ये कहाँ मिलता है, रेन फॉरेस्ट में मिलता है, वेस्टर्न घाट्स के। देखोगे आप तो इसकी क्या होती है, आप देखोगे ना दाढ़ी टाइप की दिख रही है आपको, है ना। तो इसमें क्या होता है कि कैसे कलर की होती है, वो भी सिल्वर वाइट कलर की होती है, और पूरा हेड से लेकर चीक्स तक आपको देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होता है, ये मेनली फ्रूट्स खाता है। फ्रूट्स में भी ये क्या क्या, फ्रूट्स के अलावा ये खाता है, बीज खाता है और लीव्स खाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो लीव्स होते हैं, स्टेम्स होती हैं, फ्लावर्स और बर्ड्स खाता है। जबकि एक इंडियन एलिफेंट, ये भी आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एनिमल है। एलिफेंट क्या करता है, तो एलिफेंट का तो आपको बहुत अच्छे से पता है। ये क्या करता है, पहले तो बहुत सारी कंडीशंस में आप देखोगे कैसे सरवाइव कर पाता है। तो पहले तो इसकी जो ट्रंक होती है, ठीक है, उसको वो उसके नोज़ की तरह भी हेल्प, मतलब सूंड जो होती है हाथी की, उसको क्या करता है, एक तो उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, मतलब आसानी से चीज़ों को सूंघ सकता है। उसके अलावा इसी ट्रंक से वो चीज़ों को भी पकड़ता है, ठीक है, चीज़ों को पकड़ता है। और जो उसकी टस्क होता है, टस्क मतलब जो दांत जैसे दिख रहे हैं आपको, टस्क को ही हम मॉडिफाइड टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, फाड़ने में हेल्प करते हैं जो भी पेड़ हैं उनकी बाक्स को, ठीक है। जो बड़े बड़े कान होते हैं उसकी वजह से वो सुन भी सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं सॉफ्ट साउंड, बहुत छोटी से छोटी आवाज़ को भी वो सुन सकते हैं। और क्या करते हैं, वो उनको जो आपके एलिफेंट्स हैं उनको हेल्प करते हैं कि वो क्या रखें, ठंडे रह सकें, कब, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में रेन फॉरेस्ट के, ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 7th, चैप्टर नंबर 7, जो कि आपका था वेदर, क्लाइमेट और एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमने पूरा डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। सो thank you so much for watching this video. Make sure to like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you everyone.